हम इंसानों में कई प्रकार के गुण पाए जाते हैं जिनका हम समय समय पर उपयोग करते आए हैं। उनमें से एक बेहतरीन गुण होता है कम्युनिकेशन का। अगर हम खुद को एक बेहतर इंसान के रूप में साबित करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे अंदर अच्छे कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए, जिसके मद्देनजर हम आगे बढ़कर सही तरीके से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सामान्य रूप से माना जाता है कि कम्युनिकेशन स्किल सही होने पर हमारे पर्सनैलिटी में निखार आता है, साथ ही साथ हम अपना काम भी सही तरीके से कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सही कम्युनिकेशन स्किल के ना होने पर परेशान होते नजर आते हैं। ऐसे में हम आपकी मदद करने वाले हैं और आपको कम्युनिकेशन स्किल बेहतर करने के तरीकों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। 1. दूसरों की बातों को भी सुने। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको सिर्फ बोलने की आदत होती है और ऐसे में उनकी कम्युनिकेशन स्किल को सही नहीं माना जा सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ बोलने का नाम नहीं होता, बल्कि सही कम्युनिकेशन स्किल वही होती है जब दूसरों की बातों को भी ध्यान से सुना जाए। अगर आप सही तरीके से कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको दूसरों की बात को भी सुनना होगा, ताकि आप दिमागी रूप से उनकी बातों को जवाब देने के लिए तैयार हो सके। हमेशा दूसरों की बातों को भी तवज्जो देते हुए अपनी राय देना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में दिमाग भी सही तरीके से सक्रिय होकर कार्य करने में सफल हो पाता है। 2. आई कांटेक्ट बनाकर रखें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वे किसी खास काम या इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो नीचे की तरफ देखने लगते हैं और वह सही तरीके से आई कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ भी है तो ऐसे में यही माना जाता है कि आप में सही तरह से कम्युनिकेशन स्किल का विस्तार नहीं हो पाया है। आई कांटेक्ट सही बनाकर रखना कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है। जब आप किसी व्यक्ति से आई कांटेक्ट बनाकर बातें करते हैं तो ऐसी स्थिति में सामने वाले को हमेशा महसूस होता है कि आप उनकी बात को बहुत ही गहराई और सच्चाई के साथ सुन रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं आपके काम को भी लाभ प्राप्त होता है। 3. बॉडी लैंग्वेज का रखें खास ध्यान। चाहे हम कहीं भी जाएं, हमेशा अपनी बॉडी लैंग्वेज पर खास ध्यान रखना चाहिए, जिससे किसी को बुरा ना लगे और आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी सही तरीके से लोगों के सामने आ सके। ऐसे में आपको अपने बैठने और खड़े होने की पोजीशन पर ध्यान देना होगा। कभी भी अपनी उंगलियों को मुंह में ना डालें, बालों में हाथ ना करें, खड़े होकर ना हिले। बैठते समय हाथों का खास ख्याल रखें। बार बार ऊपर की ओर ना देखें तो निश्चित रूप से ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाया जा सकेगा और आप आने वाले समय में अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर सकेंगे। अगर आप सही तरीके से बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें दिमागी रूप से भी आप इन आदतों को खुद के अंदर शामिल कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में भी आप सही तरीके से बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना सकें। 4. सही तरह से अपने शब्दों का उच्चारण करें। जब भी किसी से बात करें तो हमेशा अपने द्वारा बोले गए शब्दों का सही उच्चारण करें। इसमें मुख्य रूप से आपके द्वारा बोले गए शब्दों को सही तरीके से बोलें और फिर उच्चारण का भी विशेष ध्यान रखें। अगर कोई ऐसा शब्द हो जिसे आप सही तरीके से ना बोल पाते हो तो ऐसे में उसका इस्तेमाल ना करें। अपनी बात को बार बार रिपीट ना करें और सही तरीके से बातों को बोलने की कोशिश करें। कई मोटिवेशनल स्पीकर या पॉलिटिकल लीडर पब्लिक को आकर्षित करने के लिए अपने स्पीच में नए और लुभावने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और अपनी तरफ पब्लिक का ध्यान खींच पाते हैं। अगर इन सभी तरीकों को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से ही आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बना सकते हैं और अगली बार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हैं। ऐसे में अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। 5. अपना कॉन्फिडेंस हमेशा बनाए रखें। जब भी आप किसी से बात करें तो अपना कॉन्फिडेंस बनाकर रखें और इस माध्यम से आप अपना कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर बना सकते हैं। अगर आपकी बात गलत भी है
और आप उस बात को कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, उस वक्त भी आप कभी कभी सही साबित हो सकते हैं। ऐसे में आप हमेशा किसी भी चीज से बिना डरे बेझिझक होकर अपनी बात बोलें और इस बात की परवाह छोड़ दें कि आपके द्वारा बोली गई कोई भी बात या शब्द सामने वाले को पसंद आएगा या नहीं। ऐसा करने से आपके अंदर आंतरिक गुणों का विकास हो जाएगा और आप निश्चित रूप से ही अपने किसी भी काम को सही तरीके से कर पाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। 6. ज्यादा बोलने से बचें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी विषय के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी होती है और ऐसा हमें महसूस होता है कि सामने वाले को निश्चित रूप से ही उस विषय के बारे में इतनी जानकारी नहीं होगी और हम ज्यादा बोलने लगते हैं। ऐसे में हमें हमेशा ज्यादा बोलने से बचना होगा और उतनी ही बात करनी होगी जितनी की जरूरत हो। ज्यादातर लोग इस गलती को करते हैं और अपनी कम्युनिकेशन में सुधार नहीं कर पाते हैं। अगर आपको ज्यादा बोलने की आदत हो तो ऐसी स्थिति में भी आपको कम बोलना होगा ताकि आप निश्चित रूप से ही अपने सही कार्य को अंजाम दे सकें और कम्युनिकेशन स्किल को पहले से कहीं बेहतर बना सके। ज्यादा बोलते रहना भी कम्युनिकेशन को बिगाड़ सकता है और जिसकी वजह से कभी कभी हमारा काम भी बिगड़ सकता है। अपनी जुबान पर कंट्रोल रखने की आदत मैच्योरिटी की निशानी है और किसी जगह ज्यादा बोलना आपकी बेवकूफी को दर्शाता है, इसलिए हमेशा जितना जरूरी हो उतना ही बात करें। 7. विशेषज्ञों से ली जा सकती है सलाह। कई बार हमें इस बारे में सही जानकारी नहीं होती और हम अपनी राह भटक जाते हैं। कभी कभी ऐसे भी गलती कर बैठते हैं जिनके करने से हमारा काम बिगड़ सकता है और हमें सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिल पाता है। अगर आपके साथ भी ऐसे ही स्थिति हो रही हो तो अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करने के लिए विशेषज्ञों से निश्चित रूप से सलाह ली जा सकती है ताकि आप भी अपने किसी भी कार्य में पीछे ना रह सकें और हमेशा आगे बढ़ते हुए कार्य को पूरा कर पाएं। जब हम किसी विशेषज्ञ से सलाह लेते हैं, ऐसी स्थिति में उनके द्वारा दी गई सलाह को भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करने के तरीकों में शामिल कर सकते हैं और नियमित रूप से सही जानकारी ले सकते हैं। ऐसा करने से हम दिमागी रूप से अपने फैसले लेने के लिए परिपक्व हो जाते हैं और साथ ही साथ इससे कम्युनिकेशन स्किल में भी बहुत फायदा होता है। किसी के मार्गदर्शन में कोई भी काम करना बहुत ही आसान और सहज होता है। इस कौशल को विकसित करने में कई विशेषज्ञ का सलाह और मशविरा काफी फायदेमंद होगा। कई तरह के ऑनलाइन कोर्स भी उपलब्ध है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। ऐसे में अगर आप हमारे द्वारा बताए गए कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाने के तरीकों पर गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सफलता प्राप्त होगी और साथ साथ आत्मिक शांति भी मिलेगी। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसे अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में जो सबक खाली पेट, खाली जेब और बुरा वक्त सिखाता है वो दुनिया का कोई शिक्षक नहीं सिखा सकता।